मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का विचार, नीयत साफ और मकसद सही हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करते हैं। राधे राधे। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कर्क राशि का। पिछले 2023 के 8 महीने जा चुके हैं और 8 महीने के अंदर कर्क राशि वाले खुश नहीं हैं। शनि का ढैया भी चल रहा है और परेशानी पिछले कई सालों से बनी हुई है। करीब 4 साल तो हो ही गया, 4 साल से परेशान है, लेकिन हम ढैया में भी ज़्यादा परेशानी इनको मिल रही है। तो इनके लिए समय कैसा है आने वाला? 8 महीने चले गए, अब बाकी जो 4 महीने बचे हैं साल के 2023 के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने कैसे जाएंगे, इसी के बारे में आज आपसे बात करते हैं। शनि देव का कर्क राशि वालों पर ढैया भी चल रहा है और शनि देव भी आजकल जून से बकरी हैं, मार्गी होंगे ये नवंबर में। तो आज चर्चा का विषय है सितंबर से दिसंबर तक का जो कर्क राशि वालों का समय है वो कैसा रहने वाला है और क्या क्या ऐसे लाभ हैं कर्क राशि वालों के लिए जो हमें 4 महीने में देखने को मिलेंगे। और कर्क राशि वालों के लिए कुंडली में, गोचर में, ग्रहों में क्या क्या महापरिवर्तन होने वाला है, क्या क्या बदलाव होने वाला है और उस बदलाव का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शनि की चाल आने वाले समय में मार्गी होगी, बकरी अवस्था खत्म होगी। गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है आपके कर्म भाव में, 10th हाउस में। ये भी अक्टूबर में समाप्त होगा। ये हमारा प्रोग्राम आपके मून साइन के ऊपर है, आपकी चंद्र राशि के ऊपर है। ये बड़े बदलाव होंगे। गुरु राहु का चांडाल योग समाप्त होगा, शनि का बकरी अवस्था समाप्त होकर मार्गी अवस्था होगी। तो आपकी राशि कर्क राशि, इसी के ऊपर आधारित है प्रोग्राम आज का। आपकी राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति देखते हैं क्या है। चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि कर्क राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि कर्क राशि है तो चंद्रमा भी होगा तभी राशि बनेगी। चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है अपनी राशि में और साथ में है शुक्र देवता। शुक्र और चंद्र दोनों राशि में बैठे हैं। दूसरे घर में सूर्य और बुध विराजमान है सिंह राशि में। तीसरे भाव में मंगल विराजमान है कन्या राशि में। चतुर्थ भाव में केतु का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में शनि विराजमान है अपनी राशि में, कुंभ राशि में। और 10वें घर में गुरु और राहु का गोचर है, जहाँ गुरु और राहु के द्वारा चांडाल दोष बना हुआ है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं, पंचमेश बनते हैं और 10म भाव के स्वामी बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर योग कारक कोई ग्रह कर्क राशि के लिए है तो वो है मंगल देवता। तो पहले मंगल देव के बारे में आपसे बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव शुभ और योग कारक ग्रह होते हैं, पंचमेश और 10मेश। सितंबर में कन्या राशि में तीसरे भाव में, जब सितंबर का महीना शुरू होगा तो ये कन्या राशि में आपको मंगल का गोचर मिलेगा। आपके सामने अपने ये कुंडली बना रखी, कुंडली आपके सामने देखिए, मंगल आपके कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि जो है तीसरे भाव में पड़ती है। तीसरे भाव का जो मंगल है बहुत बली माना जाता है, बहुत बलवान होता है, बहुत बली माना जाता है ये। तो तीसरा भाव जो है खुद पराक्रम का, साहस का, पुरुषार्थ का भाव होता है। और मंगल जैसा ताकत का देवता, मंगल जैसा एक बलशाली देवता जो ग्रहों में इसको सेनापति का दर्जा प्राप्त है, अगर वो तीसरे भाव में बैठेगा बहुत ही बढ़िया परिणाम जब तक वहाँ रहेगा। 45 दिन का इसका एक गोचर काल होता है ग्रह का, मंगल का। तो 45 दिन तक आप ये मान के चलिए वहाँ रहेगा, बहुत बढ़िया प्रभाव आपके लिए मंगल देव करेंगे। मंगल देवता करीब 3 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। अभी मंगल जैसा ग्रह अगर किसी के तीसरे भाव में बैठ जाता है, गोचर करता है, तो धन लाभ कराता है, क्योंकि मंगल करने वाला ग्रह होता है। अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो ये धन का लाभ कराएगा। क्यों कराएगा? कि 10म भाव मंगल का अपना घर है और 10म भाव हमारे धन का भाव होता है। हमारी कुंडली में 3 भाव होते हैं धन के, दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव। 3 भावों से हम धन के बारे में विचार करते हैं। तो मंगल देव की चौथी दृष्टि 6ठे भाव में है। अब 6ठा भाव भी धन का भाव है और जो 8वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पे है। देखिए ना,
मंगल की 3 दृष्टि हैं। तो पहली जो चौथी दृष्टि है छठे भाव पे, दूसरी जो 7वीं दृष्टि है वो भाग्य पर, और तीसरी जो चौथी दृष्टि है वो कर्म के ऊपर पड़ती है। तो कर्म भाव, भाग्य भाव और छठा भाव, और स्वयं बैठे तीसरे भाव में। आप देखें ना कितना बढ़िया एक परिणाम आपको देंगे, बहुत बढ़िया है। हम छठे भाव में क्या करेंगे कि इसमें ये शत्रुहंता योग बनाता है। दृष्टि पड़ रही है, दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा, दुश्मनों का खात्मा करेगा। अगर शरीर में कोई रोग है, परेशानी, उससे भी आपको निजात दिलाएगा। तो ये भाग्यवर्धक होता है, क्योंकि भाग्य में जब इसकी दृष्टि जाती है, योग कारक ग्रह है और भाग्य में राशि है बृहस्पति देवता की, तो वहाँ पर बृहस्पति के घर में मंगल दृष्टि डालेगा तीसरे भाव से, तो भाग्य को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। छोटे भाई बड़े भाई बहन का जो ऐसा मंगल होता है वो प्यार दिलाता है, और मंगल यहाँ बहुत ही बढ़िया एक प्रभाव देने में सक्षम होते हैं आपके लिए। मंगल देवता अपने बड़ों से भी लाभ कराता है। 8वें दृष्टि दशम भाव पर होने से, मंगल की अपनी राशि होने से, कर्म क्षेत्र है आपका, प्रोफेशन है, तो यहाँ ज़्यादा तरक्की का आपका रास्ता खुलेगा। मंगल की अपनी राशि है, मंगल योग कारक ग्रह है, और तीसरे घर में बैठ करके दृष्टि दे रहा है, तो आपके लिए रास्ता खुलेगा व्यापार का, नौकरी का, जो भी प्रोफेशन आप करते, जो भी आपका कर्म है, सब रास्ते खुलेंगे और बहुत बढ़िया आपको एक रेस्पॉन्स मंगल की तरफ से मिलेगा। मंगल का गोचर परिवर्तन 3 अक्टूबर को तुला राशि में होगा। तुला राशि पड़ती है चतुर्थ भाव में, तो कर्क राशि से मंगल आएंगे चौथे भाव में। तो चौथा भाव बनता है जमीन का, जायदाद का, घर के सुख का, माता का, हमारी जो एक भौतिक जिंदगी होती है उसका, लग्जरी लाइफ का चौथा भाव होता है। तो मंगल यहाँ बैठ करके आपको जमीन का, क्योंकि भूमिपुत्र हैं, इनको भौमपुत्र कहा गया है, इसलिए नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया कि ये भूमि के पुत्र हैं, भूमि से द्वारा इनका जन्म हुआ था। तो ये भूमि के कारक हैं, जमीन के कारक हैं, मकानों के कारक हैं। तो आपको यहाँ जब चतुर्थ भाव के अंदर आएंगे गोचर में 45 दिन के लिए आपकी तुला राशि में, तो तुला राशि के लिए वैसे भी मित्र होते हैं, बढ़िया प्रभाव देंगे। जमीन जायदाद में कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीदना चाहते खरीदिए, बेचना चाहते बेचे, दोनों में आपको लाभ देगा। मकान नहीं है तो आपको मकान, आपका अपना मकान बनाने के लिए आपको कौन को रास्ता देंगे। ये मंगल का प्रभाव चौथे घर में बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल जब बैठते हैं ना, थोड़ा आपकी जो मदर है उनका जो स्वास्थ्य है थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, सावधानी रखें, माँ का ख्याल रखें। अब चौथे भाव से मंगल चौथी दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो वहाँ क्या है, मकर की राशि है, उच्च राशि बनती है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे मंगल देवता, पति पत्नी के संबंध हैं उनमें तो थोड़ा सा मतभेद आपको देंगे, लेकिन मकर राशि है, उच्च का प्रभाव होता है इनका, उच्च की दृष्टि पड़ती है उच्च के भाव पर। तो यहाँ पर आपका जो व्यापार है, आपका दैनिक रोजगार है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मंगल देवता लाभ देने वाले हैं। क्योंकि दशम भाव पर इनकी होगी 7वीं दृष्टि, जब ये तुला राशि में बैठेंगे चौथे घर में। तो दशम भाव होता है हमारा प्रोफेशन का, राजनीति का, समाज में हमारी वैल्यू क्या है उसका। चतुर्थ भाव होता है हमारे ऑडियंस का। दशम भाव होता है स्वयं उसके कर्मों का, कि कर्म कैसे हैं उसके। तो राजनीति में बहुत ही ज़्यादा यहाँ जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर बिलीव करते हैं या उसमें पॉलिटिक्स में हैं, उसी लाइन में हैं, उसी फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। क्योंकि जनता के भाव से मंगल राजनीति के भाव को देख रहा है, तो राजनीति चमकाने का समय बहुत बढ़िया रहेगा इनका। ऐसे में जो भी कोई राजनीति में नया आ रहा है तो उसको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जान पहचान बढ़ेगी लोगों से, और कोई पुराना आदमी है तो उसको अपने राजनीति के करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। व्यापार करने वालों का जो काम धंधा है बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि मंगल स्वयं दृष्टि दे रहा है, और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाली होती है व्यापार के मामले में। मंगल यहाँ 16 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद मंगल का जो गोचर है वो फिर अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में 16 नवंबर के बाद हो जाएगा। तो 30 अक्टूबर को राहु गुरु का चंडाल योग भी समाप्त हो रहा है, तो दशम भाव शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे ही राहु वहाँ से हटेंगे, टाटा करेंगे इसको बृहस्पति महाराज को, तो गुरु जी हम तो चाह रहे हैं
तो दसम भाव शुद्ध हो जाएगा। तो दसम भाव शुद्ध होते ही मंगल का प्रभाव बहुत जबरदस्त वहाँ दसम भाव में दिखाई देगा। और गुरु भी स्वयं जब प्रभाव समाप्त हो जाएगा चांडाल दोष का, तो बहुत बढ़िया प्रभाव आपको दसम भाव का गुरु भी देने लग जाएंगे। गुरु भाग्य के मालिक हैं, दसम भाव में बैठे हैं, बहुत ही प्रभाव बढ़िया। कर्क राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर 2 महीना बहुत बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। तो 16 नवंबर से आगे पूरे दिसंबर तक मंगल का गोचर आपकी वृश्चिक राशि पंचम भाव में रहेगा। संतान पक्ष को लाभ के साथ छात्रों को पढ़ाई में भी एक नई ऊर्जा का संचार मंगल के द्वारा यहाँ पे होगा। और मंगल देव करेंगे बहुत बढ़िया यहाँ बच्चों के लिए फायदे वाला काम। जो पढ़ने वाले छात्र हैं पूरी साल का समय बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के शनि पर भी होगी। शनि भी 4 नवंबर को बकरी अवस्था छोड़ करके मार्गी हो जाएंगे। कारक मंगल का शनि पर दृष्टि देना अकस्मात लाभ के आसार बनाता है। पुश्तैनी जमीन हो जायदाद होगा, कोई अगर इशू आपके सामने आ रहा है तो शनि उसमें आपको फ़ायदा कराएगा और उसको सॉल्व भी करा सकता है शनि। अगर कोई मसला ऐसा चल रहा है आपको सॉल्व भी करा देगा उसको। स्वास्थ्य अच्छा देंगे मंगल महाराज। मंगल की दृष्टि का आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में मंगल बैठे, 7वीं दृष्टि है। अब 11वां भाव होता है हमारे इनकम सोर्सेस का। हमारी जो आय होती है, जो आमदनी होती है, उसको हम 11वें भाव से देखते हैं। अब मंगल का सीधा दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रहा है। मंगल एक तो वैसे पाप ग्रह है, अपने घर में बैठा हुआ है। 11वें भाव की दृष्टि किसी भी ग्रह की हो या कोई भी ग्रह वहाँ बैठा हो, बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। तो 11वें भाव में ना कोई ग्रह उच्च का बनता है ना कोई नीच का बनता है। जो वहाँ बैठेगा ग्रह बढ़िया परिणाम देगा, जो उस भाव को देखेगा वो भी बढ़िया परिणाम देगा। मंगल आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। जो काफ़ी समय से आपकी जो इच्छाएं थी, डिजायर था आपके मन में, एक मनोकामना होती है ये काम होना चाहिए, पूरा नहीं हो पा रहा था, हर मनोकामना को पूरा करेगा। और नवंबर दिसंबर में आपका जो भी इच्छा होगी मन में पीछे थी, दबी हुई थी मन के अंदर, सारी इच्छाएं बाहर आएंगी और वो सब आपकी पूर्ण होंगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा भी आपके सिर पर हो रहा है तो वहाँ आपको उसमें भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वो शनि आपके अष्टम में बैठे, अकस्मात लाभ शनि वहाँ करा सकते हैं आपके लिए। शनि महाराज अष्टम में जब बैठते हैं तो उम्र का भी लाभ देते हैं, आपकी उम्र भी बढ़ती है। तो 30 अक्टूबर को गुरु शुभ हो जाएंगे और शुद्ध हो जाएंगे। तो उसके बाद में राहु जैसे ही गुरु का साथ छोड़ेगा, टाटा करेगा, तो 30 अक्टूबर को आपका जो कर्म भाव है एक्टिव हो जाएगा। अब तक वो साइलेंट मोड में था, फायदा आपको नहीं हो रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु के बदलते ही एक्टिव हो जाएगा। और वहाँ देव गुरु बृहस्पति नवंबर दिसंबर 2 महीने में बहुत गुरु एक्टिव रहेंगे, बहुत आपको फायदा करेंगे। और इस अवधि में गुरु बकरी भी रहेंगे, पर जो दसम भाव है वहाँ आपको यानी कि कर्म भाव, दसम भाव मीन्स कर्म भाव बिल्कुल आपका एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव हो जाएंगे गुरु भी इस काम को करने के लिए। भाग्य के स्वामी बनते हैं, सो भाग्य का भी साथ अब कर्क राशि वालों को मिलेगा। गुरु जहाँ बैठते हैं, अगर आप कोई पाप प्रभाव वहाँ गुरु के ऊपर ना हो तो गुरु उस स्थान की वृद्धि करते हैं। और जहाँ तक गुरु की दृष्टियों की बात है, गुरु जहाँ जहाँ जिस भाव पर दृष्टि डालता है उस भाव पे अमृत की वर्षा करके उस भाव को बिल्कुल शुद्ध कर देता है, गंगा से छिड़क देता है उस भाव को। उस भाव की वृद्धि करते हैं और उस भाव को शुभ कर देते हैं। गुरु धन भाव को देखेंगे तो धन की जो रुकावटें पीछे आपको आ रही थी काफ़ी समय से, वो खत्म होंगी। धन भाव में शुभता के साथ परिवार में भी कोई मंगल उससे बनेगा परिवार के अंदर, तो सभी परिवार के लोग उसमें सम्मिलित होंगे। महिलाएं, बच्चे और जितने भी परिवार के लोग हैं सब खुशी महसूस करेंगे उस प्रोग्राम के द्वारा। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से सुख के साधन बढ़ेंगे, आपको सुख मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा ज़मीन का, जायदाद का, आपको लाभ मिलेगा नौकरी का, आपको लाभ मिलेगा धन का, और इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि दसम भाव कर्म का भी है, कोई आदमी नौकरी नहीं कर रहा, नौकरी ढूंढ रहा है तो उसको नौकरी मिलेगी। और जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन पक्की है। धन की वृद्धि होगी, भाई धन की वृद्धि कब होगी? जब उनको प्रमोशन मिलेगी, तो प्रमोशन भी पक्की है आपके लिए। तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर रहेगी। तो गुरुदेव का ये अपना घर है, अपनी राशि है। और भाई कोई भी ग्रह अपनी राशि में जब बैठा हो या अपनी राशि को देखता हो तो वहाँ तो खराब प्रभाव दे ही नहीं सकता है। तो जो गुरु की दृष्टि 6ठे घर पे आएगी तो आपको
हर तरह का लाभ गुरु जो देने वाले हैं, कर्जे से मुक्ति कराएंगे, रोग से मुक्ति कराएंगे, उसके कोई दुश्मन सामने है तो उसका भी खात्मा कराएंगे। तो कंपटीशन का भी भाव होता है, तो कंपटीशन में आपको विजय दिलाएंगे, धन के आपके कई स्रोत बना देंगे, कई स्थानों से आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, और धर्म कर्म में आपकी जो है रुचि बढ़ेगी, दान करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे आप, और इस सब में आपको बहुत दिनों के बाद आपको इनमें शिरकत करने का मौका मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलापों से आपको लाभ भी होगा। ये है गुरु की महाराज की अपनी दृष्टि। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनि आपकी कुंडली में केंद्र के स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव के और अष्टम भाव के। सप्तम भाव केंद्र है और अष्टम भाव को थोड़ा खराब भाव कहते हैं, लेकिन वहाँ स्वग्रह ही बैठे हैं। अपनी दूसरी राशि है उनकी कुंभ राशि, इसमें शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के शनि वैसे कारक होते हैं, और 4 नवंबर को मार्गी होंगे तो सीधी चाल चलेंगे। अब तक टेढ़ी बेढ़ी चाल चल रही थी, तो 4 नवंबर के बाद में इनकी चाल बिल्कुल सीधी हो जाएगी। यहाँ पर कर्म के देवता बनते हैं शनि महाराज, न्याय के देवता भी बनते हैं। तो कर्म को तो बढ़ाएंगे, क्योंकि तो बृहस्पति कर्म भाव में बैठे हुए हैं, कर्म को बृहस्पति बढ़ा रहे हैं, मंगल की दृष्टि भी जा रही है वहाँ, मंगल का भी प्रभाव, मंगल का अपना घर है, और साथ में शनि की दृष्टि भी है। अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, उनकी जो तीसरी दृष्टि है कर्म भाव के ऊपर जा रही है, तो कर्म को बढ़ाएंगे। अब कर्म बढ़ेगा तो धन भाव पर गुरु की और शनि की दोनों की दृष्टि, धन भी बढ़ना चाहिए, धन भी बढ़ेगा, प्रभाव बढ़िया रहेगा। और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, प्रेम प्यार लब वाले जो कपल्स हैं, थोड़ी सी इनको यहाँ परेशानी शनि महाराज जरूर देंगे। तो थोड़े से जो बच्चे थोड़ा अब इंतजार करें, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा भी। जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल में, तो उसके बाद जब गुरु की दृष्टि आएगी पंचम भाव पे, तो गुरु आपको बहुत बढ़िया इस मामले में रिस्पॉन्स देंगे। प्यार आपका परवान चढ़ेगा, लव रिलेशन में आप कामयाब होंगे। तो शनि महाराज अष्टम में आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बृहस्पति भी देता है अष्टम भाव में, शनि भी देता है। तो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान देने में आपकी बहुत हेल्प होगी। अष्टम भाव एक रिसर्च का भाव भी होता है, खोज का भाव भी होता है। अगर इस फैक्टर में काम करते हैं, रिसर्च वाले में या जासूसी वाले में, खोज करता कहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। अष्टम भाव हमारी वसीयत का, जीवन बीमा का, आकस्मिक धन लाभ का भी है। तो आप इन क्षेत्रों में भाग्यशाली रह सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज स्वग्रही बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से अकस्मात लाभ अवश्य कराएंगे। अगर जन्म के समय शनि आपका अच्छी स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, 6वें 8वें 12वें भाव में नहीं है, तो शनि आपको अष्टम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ देगा। और शनि जन्म के समय अगर खराब है, आपका पाप प्रभाव में 6वें 8वें 12वें में बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे शनि यहाँ उम्र बढ़ाता है अष्टम भाव में बैठ करके, और अच्छा स्वास्थ्य भी देता है, ऐसी बात नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, सप्तम भाव का स्वामी है। कर्म फल दाता है, तो कर्म को बढ़ाएगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको इससे लाभ मिलेगा। व्यापार करते हैं या दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको उसमें लाभ मिलता है। जो जातक सरकारी नौकरी वाले हैं, तरल पदार्थों का व्यापार करते हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ज्वेलर हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, जमीन जायदाद का कोई क्रय विक्रय करने वाले हैं, नर्स का काम करने वाले हैं, सहायक नर्स का काम करने वाले हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो इन सभी को इन 4 महीनों में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। पीछे काफ़ी समय से कर्क राशि वाले परेशान थे, लेकिन अब ये आने वाले समय जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का है, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब कर्क राशि वालों को देखिए, ये तो हमने सारी बातें बताई आपको अच्छी। अब कुछ बीमारी भी रह सकती है, तबीयत भी खराब रह सकती है, तो क्या होगा? कर्क राशि जल तत्व राशि है। कर्क राशि अगर चंद्रमा राशि में बैठा हुआ है और किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो मन बहुत शांत रहता है। अगर कोई पाप प्रभाव होता है, राहु का हो, केतु का हो, शनि का हो, तो फिर मंगल बढ़िया होता है इनके लिए। लेकिन शनि हो, राहु हो, केतु हो, इनका पाप प्रभाव अगर चंद्रमा के ऊपर हो, तो ऐसा आदमी दिमाग की परेशानी से पूरी जिंदगी जूझता रहता है। फेफड़े का ये हमारे को संकेत करती है कर्क राशि, चेस्ट का करती है, पेट का करती है, चोट का कोई भय हो, कोई घाव हो जाए आपके बिना बात की चिंता, तो ऐसे परेशानियाँ भी आपको हो सकती हैं। चेस्ट में कोई दिन से दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, आपको छाती में आपके कोई दिक्कत आ सकती है, दर्द हो सकता है, फेफड़ों में थोड़ी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है आपके, इनसे आपको बचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या पहनना चाहिए रत्न के मामले में।
तो सबसे पहली बात है, देखिए चंद्रमा का जो सबसे बढ़िया रत्न है वो होता है मोती। और मोती भी ऐसा वैसा नहीं चाहिए जिसको साउथ सी का मोती कहते हैं, सच्चा मोती। आपको वो पहनना चाहिए जिसको सीप के मुँह से निकलता है, वो मोती आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी मोती को असली मोती कहा जाता है। बाज़ार में जो आर्टिफिशियल मोती आते हैं ये बढ़िया नहीं कह सकते। वो जो मोती होता है वो शानदार होता है, उससे दिमाग शांत रहता है। अच्छा, उसके बाद में एक मून स्टोन भी आता है इसके लिए, जिसको हम चंद्रकांत मणि कहते हैं। जैसे बहुत से आदमी हैं उनको रात को नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए मून स्टोन बहुत ज़बरदस्त लाभप्रद है। नींद न आने की बीमारी में मून स्टोन बहुत बढ़िया काम करता है। मून स्टोन को चांदी की रिंग में बनवा करके, और जहाँ पे आप मोती पहनते हैं उसी उंगली में, ये अनामिका के अंदर की फिंगर में आप इसे पहन सकते हैं। नींद नहीं आ रही है, नींद आना शुरू हो जाएगा, दिमाग में तनाव कम हो जाएगा, और स्वास्थ्य आपका मून स्टोन पहनने से, जिसको हिंदी में चंद्रकांत मणि भी कहते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ पूजा पाठ की, कुछ उपाय करते हैं। देखिए चंद्रमा अगर थोड़ा भी आपकी कुंडली में अशुभ है तो सबसे बढ़िया बात है कि चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर पे धारण किया हुआ है। तो अगर आप दूध और उसमें थोड़ा कुछ मिष्ठान डाल करके और भोले बाबा बनी इनकी जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं, रोज़ चढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं सोमवार को तो आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। हफ्ते में एक बार हर सोमवार को आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको दिमागी शांति से आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात, मंगल इसमें कारक बनते हैं, तो मंगल के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मूंगा भी आप पहन सकते हैं। मूंगा वैसे गोल्ड में चलता है, अगर आप कॉपर में चाहें तो कॉपर में धारण कर सकते हैं। चांदी में मूंगा नहीं पहनना चाहिए। तो मूंगा पहनेंगे तो आपका जो व्यापार है, व्यापार में वृद्धि होगी। चंद्रमा के लिए सबसे बढ़िया उपाय है भोले बाबा की सेवा, दूध चढ़ाइए, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये मैंने कर्क राशि के बारे में अभी सितंबर से लेकर दिसंबर तक का थोड़ा सा आपको फलादेश बताया। कैसा लगता है अपनी राय दें, कमेंट करें हमें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।